योग माया समावर्तन अवजानन्ति मां मूढ़ाः। कहते हैं कि मूढ़ लोग मुझको जानते नहीं, योग माया से ढका रहता हूँ मैं। योग माया का पर्दा क्या है? हमारे मन की कुछ भी भगवान से चाह है, यही पर्दा है। ये पर्दा को हमारे मन में प्रकट नहीं होने देता, अंतर रह देता है। जब हमारा मन सर्वथा किसी भी चाह से कलंकित नहीं है, हमारे मन में किसी प्रकार की दूसरी आकांक्षा नहीं है, तब पर्दा हट जाता है और भगवान का मन हमारे मन में आकर के उतर जाता है। इसीलिए कहा भगवान ने गोपियों के लिए ता मन मनस का, मेरे मन वाले हैं, उनके अपने मन नहीं है, मेरा मन उनके मन में उतर आया, इसलिए मेरे मन की बात हो जाती है। मन मनोगतम, आपके मन की बात हम कब जाने? या तो आपके मन में हम रहे तो, और या आपका मन हमारा मन बन जाए तो। ये जानेंगे कैसे? तो आपका मन हमारा मन बन जाए, या हमारे मन में या आपके मन में हम प्रवेश कर जाए, तो ये कब होता है? जब अपनी चाह नहीं रहती, अपने मन में किसी प्रकार की चाह का कोई कलंक नहीं रहता, कोई इसमें पर्दा नहीं रहता, किसी प्रकार का आवरण ही नहीं रहता, तब ये तीन प्रकार के दोष माने हैं भगवान की के दर्शन में, प्राप्ति में। मल, आवरण और विक्षेप, तीन दोष माने। मल दोष वो जो केवल विषयों में हमें लगाए हुए है पाप कर्म। विक्षेप दोष वो विचित्र भगवान को छोड़कर कहीं जाता हटता। आवरण दोष वो बीच में पर्दा पड़ा हुआ है। तो तीनों दोष जब हट जाते हैं तब भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, भगवान मन में आ जाते हैं, भगवान आंखों के सामने आ जाते हैं, इन दोषों के रहते नहीं आते। तो मल दोष तो मिट जाता है अच्छे पुरुषों का, चित्त का चांचल्य भी हट जाता है, योग की क्रियाओं के द्वारा समाधि अवस्था हो गई, लेकिन पर्दा पड़ा रहता है, मैं कुछ हूँ और मुझे ये मिलना चाहिए। ये जो मैं है अहम, ये अहम के मंगल की चिंता का पर्दा पड़ा रहता है। ये पर्दा जब हट जाता है तब वो अहम नहीं रहता, स्वम आ जाता है। भगवान वहाँ पर आ जाते हैं, भगवान का मन उसके मन में उतर जाता है, भगवान के मन के मनोरथ उसके मन के मनोरथ बन जाते हैं, और उसके द्वारा वही क्रिया वैसे ही होती है जैसे मनुष्य अपने मन की पूर्ति के लिए अपने आप क्रिया करता है। किसी पर एहसान नहीं, कोई उसमें चाह नहीं, किसी की परवाह नहीं, अपना सुख अपने संपादन करना है। बस ये प्रियतम का सुख जब अपना सुख बन जाए, अपने सुख के लिए जब हम मेहनत करते हैं, कष्ट करते हैं, तप सहते हैं, तो काम किसी पर एहसान करते हैं। इसी प्रकार सारे दुख हमारे जब भगवान की प्रीति के, भगवान के सुख के निदर्शन बन जाए, भगवान के सुख के लिए हमारे मन में कितना ही दुख आवे, वो दुख में सुख दिखे नहीं, भाव से नहीं, प्रत्यक्ष रूप में सुख की अनुभूति। जैसे आदमी कमाता बहुत है ना, जब घर का दुकान का काम बहुत किया, आज बड़ी मेहनत हुई, परिश्रम बहुत हुआ, पर बड़ा सुख हो रहा, बहुत कमा दिया है ना। ऐसा इसी प्रकार से आज हमारे भगवान बड़े सुखी हैं। इतना दुख मिला ना आज, तो आज उनको बहुत सुख हुआ होगा, बड़ा आनंद है, क्योंकि हमारे प्रीतम आज बड़े सुखी हैं, बड़े सुखी हैं। ये भक्त को प्रत्येक अवस्था में सुख की अनुभूति होती है। प्रेमी भक्त को दुख उसके लिए रहता है नहीं, क्योंकि निरंतर प्रेमास्पद के हंसते हुए मुखमंडल को देखता है, उनके स्मित हास्य को देखता है, उसकी मधुर हंसी उसका जीवन होता है। भगवान का मधुर हास्य ये प्रेमी भक्त का जीवन। जरा सी भी भगवान के होठों पर उसने अगर कहीं उदासी देख ली,
मुस्कुराहट में कमी देख ली तो अपने को देखता है, कहीं मुझसे भूल हो गई क्या, कहीं मैंने उनकी चाह विपरीत को चाह कर ली क्या, और कुछ नहीं, कहीं मैंने उनके सुख में बाधा दे दी क्या, वो जो चाहते थे वो मैंने कभी नहीं चाहा क्या, ये पाप, इसी को पाप मानता। ये बात उसके मन में आती है, घबरा जाता है, उसके मन में चिंता हो जाती है कि क्या हो गया, ये नाराज थे, इनके चेहरे पर उदासी क्यों, ये हंस क्यों नहीं रहे, ये मुस्कुरा क्यों नहीं रहे, हंस दिए बस मौज हो गई, उनकी हंसी देख ली। प्रीतम की हंसी ही उस भक्त का, प्यारे का महान महान दिव्य सुखमय जीवन होता है। चाहे उसका वास नरक में हो, चाहे विपत्ति के पहाड़ उस पर टूटे पड़ते हों, चाहे जगत में अपमान हो, निंदा हो, मृत्यु हो, संहार हो, कुछ भी हो, इनके परवाह नहीं। ये अगर हंसाने वाले हैं प्रीतम को तो सुख की सामग्री है, सुख की चीज है। तो इसलिए ये दो प्रकार के भक्तों में ये जो भक्त है निष्काम शिरोमणि प्रेमी, इसमें एक विशेषता क्या होती है कि जहाँ चाह होती है वहाँ चाह पूरी हो जाने पर भी मन हट जाता है, चाह पूरी हो गई और चाह न पूरी होने पर तो हट जाता है। तो इस प्रेम में विशेषता क्या है, इसमें नित्य नया अनुराग, नित्य नई चाह, नित्य नया आकर्षण, नित्य नई प्रीति, नित्य नया खिंचाव और नित्य नया आमोद आनंद बढ़ता रहता है। और उसे दिखता है प्रीतम के प्रेमास्पद के मुख पर नित्य नई सुख की हंसी। कल से वो आज ज्यादा सुखी मालूम होते। कल जो हंसी थी, कल उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, कल जैसा चेहरा खिल रहा था उससे आज कुछ ज्यादा खिला है। और अभी जो पहले था थोड़ी देर पहले उससे कुछ ज्यादा है। पल पल में प्रतिपल नव नवायमान, प्रतिपल प्रतिक्षण वर्धमानम, नारद जी का सूत्र है। प्रेम जो है प्रतिक्षण बढ़ने वाला होता है। क्यों बढ़ने वाला होता है? प्रतिक्षण प्रेमास्पद के सुख की वो अनुभूति करता है। उसको अपने सुख दुखों का कोई दूसरा भान नहीं। अपना सुख या दुख क्या वस्तु है, कैसा है, क्या है, इसको वो न जानता है, न पहचानता है, न जानने की इच्छा करता है। कुछ भी आ जाए, बाहर से चाहे कुछ भी हो, उसका अंदर का संपर्क जो है सूत्र हृदय का, वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ रहता है। बस उनका सुख ही सुख, उनका दुख ही दुख, उनकी हंसी ही हंसी, उनकी नाराजी ही नाराजी। ये बड़ी विलक्षण बात है। कभी अपने को आराम मिल रहा है, बड़ा भारी आराम मिल रहा है, सुख से सोए हैं, सेवा हो रही है, बड़ा सुख है। इतने में दिखाई दिया जरा उनका चेहरा नाराज, सुख सारा गया। क्या हो गया? अपने सुख की किसी प्रकार की स्मृति नहीं, उनके चेहरे की उदासी ये अपने अंदर खलने लगी। पता लगा कि भाई ये चेहरे की उदासी जो है इसके लिए है, चैतन्य महाप्रभु के जीवन में आता है कि सनातन गोस्वामी के एक कंबल, भोट कंबल कंधे पर रखी, ये वृंदावन गए। महाप्रभु चैतन्य उनसे प्रेम से बात तो करें पर दीक्षा न दें। उनकी आंख बीच बीच में जाए उस कंबल की तरफ, तो समझ गए सनातन ये कंबल बाधक हो रही। यमुना तट पर पहुंचे वृंदावन में और जा करके उन्होंने कंबल एक भिखमंगे को दी और बदले में फटी छड़ी गुजरी तो ले आए। वो लाकर जब सामने पहुंचे चैतन्य के, तो चैतन्य के होठों पर हंसी देखी, निहाल हो गए। चैतन्य ने कहा, सनातन तुम पर कृष्ण की बड़ी कृपा है। बन गया ना काम। वो कंबल का सुख जो था, कंबल की जो एक वस्तु प्राप्त थी, देखा ये कंबल बाधक है, ये
कंबल उनकी हंसी में बाधक हो रही है। कंबल फेंक, इसी प्रकार जीवन फेंक दे, इसी प्रकार जीवन के सारे सुख फेंक दे, इसी प्रकार मुक्ति को फेंक दे, इसी प्रकार सारी कीर्ति को, सारे यश को, सारे वरदान को, सारे शुभ को फेंक दे। अशुभ तो वहां आता ही नहीं। तो शुभाशुभ से परे की जो स्थिति होती है भक्ति की होती, शुभाशुभ का तो दोनों का परित्याग करता है भक्त। ये भक्त के गीता में आया, गीता में आया, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। भगवान ने कहा कि जो संसार की वस्तुओं को पाकर जिसके मन में हर्ष नहीं होता, संसार की वस्तुओं के जाने पर जिसके मन में दुख नहीं होता, द्वेष नहीं होता, जाने की संभावना में द्वेष नहीं होता, विपरीत मिलने पर द्वेष नहीं होता, और चले जाने पर जिसके मन में शोक नहीं होता, और फिर प्राप्त करने की जिसके मन में आकांक्षा नहीं होती, इस प्रकार शुभ और अशुभ इन दोनों का जो परित्यागी है, जो वो मेरा भक्त है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। शुभाशुभ दोनों से ऊपर, न इसको शुभ की परवाह न इसको अशुभ की परवाह, न इसको शुभ की प्राप्ति में हर्ष न इसको शुभ के विनाश में द्वेष, न शुभ की प्राप्ति में दुख, न शुभ के चले जाने पर और अशुभ के प्राप्त हो जाने पर शोक, और न शुभ के प्राप्त करने की और अशुभ के हट जाने की इच्छा। न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी। ये तो शुभाशुभ का परित्याग करके ये केवल और केवल अपने प्रेमास्पद भगवान के सुख में ही अपने जीवन को सुखी मानता है। प्रेमास्पद का सुखी जीवन ये उसका जीवन, प्रेमास्पद का सुखी रखने का प्रयत्न ये उसके जीवन का स्वभाव, और स्वभाव नहीं, एक ही स्वभाव है। बल्कि यहाँ तक कि अगर प्रेमास्पद कहीं मचल जाए कि भैया तुम हमें गाली दोगे तो हम सुखी रहेंगे, तो उसे डर नहीं लगता कि भगवान को गाली कैसे दें। 10 गाली देगा, 20 गाली देगा, तुम गाली में राजी रखो तो गाली सही, अपमान में राजी तो अपमान सही, दुत्कार में राजी दुत्कार सही, सत्कार में सत्कार। उसको न सत्कार से मतलब है न दुत्कार से मतलब है, उसको तो मतलब है केवल प्रेमास्पद के सुख से। जहाँ जहाँ पर प्रेमास्पद का सुख, वहाँ वहाँ पर उसके साधन की संपन्नता, साधन सफल हो गया उसका। प्रेमास्पद सुखी हो गए, साधन सफल हो गया। और वो दुखी हो गए और माला भी फेर रहे हैं, तो माला पर तो संदेह हो जाएगा, कहीं हमारी माला से तो दुख नहीं हो रहा है, इसे उससे माला की इच्छा परवाही। माला इसका अर्थ ये नहीं कि माला न फेरे, तो सब बात ठीक है। और ये जिस स्तर की बात मैं कर रहा हूँ, इस स्तर में न माला से उसका किसी प्रकार का मन में अनुराग है न विराग है। माला फेरने से राजी तो वो माला फेरेगा, और माला छोड़ने से राजी तो माला छोड़ देगा। बभूत रमाने से राजी तो बभूत रमा लेगा, बढ़िया कपड़ा पहनना तो बढ़िया कपड़ा पहन लेगा। उसको इसकी कोई परवाह नहीं, वो तो केवल अपने उस प्रेमास्पद के सुख को चाहेगा, उसी की परवाह करेगा, उसी के लिए वो देखेगा। उसके सिवा और कोई उसके मन में चाह नहीं होती, कोई उसके मन में परवाह नहीं होती। तो इस प्रकार की स्थिति ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत समझने की बात है कि यदि हमने भगवान से मांग कर कोई चीज ले भी, भगवान ने कोई चीज दे भी, तो हम जिन भौतिक वस्तुओं को मांगेंगे वो भगवान की दी हुई होने पर भी रहेगी अनित्य।
नित्य रहेगी तो वस्तु अनित्य है। यही तो इसीलिए तो हमारी मूर्खता मानी गई है कि हम जो नित्य वस्तु देने वाले हैं, जो अपने आप को दे डालने वाले भगवान हैं, उन भगवान से हम अनित्य वस्तु मांग करके अपने ओछेपन का परिचय देते, अपने घाटे में रहते हैं। तो अगर हमने नित्य वस्तु के बदले में अनित्य वस्तु मांग भी ली और भगवान ने कृपा करके दे भी दी, इसमें नुकसान क्या हुआ? उसके बदले में नित्य मांगते तो नित्य मिल जाती, उसके बदले भगवान को मांगते भगवान मिल जाते, प्रेम मांगते प्रेम मिल जाता। उसके बदले हमने मांगा उस अनित्य पदार्थ को जो नाश होगा और नाश होने के समय हमें दुख देगा। ये नियम है, जिस वस्तु में हमारे मन की प्रीति होती है, राग होता है, वो वस्तु जब बिछुड़ती है तो दुख होता ही है। ये जगत में जो हम दुख पाते हैं ना वस्तुओं के विनाश पर, ये वस्तुओं के विनाश में दुख नहीं है। उस वस्तु में जो हमारी ममता थी वो दुखदायिनी है। बहुतों के रोज बेटे मरते हैं, बहुतों को घाटा लगता है, हम किसी के लिए दुखी होते हैं क्या? बड़ी दया आई कि सहानुभूति कर दी, सभ्यता दिखला दी। तो जहाँ ममता है वहाँ दुख होता है। तो किसी वस्तु को हम भगवान से मांग करके अपनी बना लें, ममता कर दें उसमें, वो भगवान की दी हुई होने पर भी जब छूटेगी तो बड़ा दुख होगा। ममता हो गई थी और मूर्खों को अधिक दुख होता है, बड़ी भगवान की दी हुई चीज जा रही है आज, बहुत दुख। अरे भगवान से तो भगवान मांगते तो वो चीज नहीं जाती है, फिर तुमने जाने वाली ही मांगी, तुमने मूर्खता पहले की, ये चीज तो जाने वाली। इसलिए भगवान ने कहा भैया सावधान रहो, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां। तुम जिन चीजों को चाहते हो, जिस लोक को चाहते हो, जिसमें रमण करते हो, जिसमें तुम पैदा हुए हो, ये क्या है? अनित्यम और असुखम। ये सदा रहने वाला है नहीं और इसमें सुख है नहीं। अगर सुख चाहते हो तो केवल मुझे ही भजो, इनका भजन छोड़ो। पर हम भगवान का भजन करके भी इनका भजन करें, भगवान से इनको मांगे, इनको चाहें, तो भगवान तो पहले कह देते हैं भैया अनित्य और यह सुख है, इनको लोगे तो चीज वही मिलेगी ना जो इनमें है। ये दूसरी बात है कि भगवान के सकाम भक्ति भी भगवान की कृपा से आगे जाके निष्काम बन जाती, तार देती है। पर वो वस्तु जो है ना वो तो दुखदायी नहीं होगी, सुखदायी नहीं होगी। जिन लोगों ने भगवान से राज्य मांगा, वे राज्य मांग के आखिर पछताए, तो हमने क्या मांगा? ध्रुव ने बड़ा पश्चाताप किया। ध्रुव ने भगवान से कहा महाराज अब मेरी चाह नहीं। भगवान ने कहा भी जो मांग ले तुमको मिलेगा। तो ये भगवान से अगर हम अनित्य वस्तुओं को चाहते हैं, अपूर्ण वस्तुओं को चाहते हैं, तो ये हमारा अज्ञान है, हमारा प्रमाद है। भगवान दया करके प्रथम तो ये देते नहीं। ये भगवान ने जो हमारे अपने भगवान हैं, हमारा भला चाहने वाले भगवान, ये बहुत चतुर, बुद्धिमान, निपुण और हमारे हितैषी वैद्य के भांति है, जो मन का ही दवा नहीं देते, रोग नाश करने वाली दवा देते। कहीं कहीं पर देखते हैं जिसका रोग ऐसा हो गया कि कड़वी दवा के बिना काम नहीं चलता, बड़ी कड़वी दवा देते, बड़ी कड़वी, ऐसी कड़वी कि मीठी खाने वाले लोग डर जाते हैं। ऐसी कड़वी भागवत में आया, भगवान ने कहा इस प्रसंग को लोग पढ़ते नहीं, डर जाते हैं। भगवान ने कहा कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ, जानते क्या करता हूँ? जब हम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शरणम, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसके लौकिक धन को हर लेता हूँ। महाराज इतनी कृपा के और कुछ बोले और करता हूँ। जिस काम में वो हाथ डालता है उस काम को असफल करता हूँ मेरी कृपा के द्वारा। और देर की बात बोले फिर और करता हूँ।
घर वाले भी उसको घृणा करने लगते हैं कि ये तो बस बदकिस्मत है, घर में कहाँ से आ गया, चलो निकालो। यहाँ तक करता है। यह नहीं कि सबके साथ की दवा होती है, विपरीत भी होती है, लेकिन भगवान के कहने का मतलब ये कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसके वास्तविक भवरोग का हरण करते हैं। भगवान की कृपा किन्हीं वस्तुओं के प्राप्त होने में या चले जाने में नहीं है। भगवान की कृपा तो भगवान के द्वारा अपनाए जाने में है। इसलिए भगवान चाहे वस्तु को लेकर अपनावे चाहे देकर अपनावे, उनकी इच्छा है, इसमें कोई भी आपत्ति के बाद जो ये मानते हैं कि बड़ी भूल कहाँ होती है, जब मनुष्य मानता है संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने में भगवान की कृपा, और जब भगवान कृपा करके उनको हरते हैं कभी, तब अकृपा मानता है, ये बड़ा दोष आ जाता है, उसको तो दुख होता है। तब उसको भगवान की इस क्रिया को देख करके कृपा में संदेह होने लगता है कि भगवान की निर्देश तो हो गए, भगवान तो बड़े दयालु थे, ये भगवान ने क्या किया। इस प्रकार से अपनी बुद्धि कसौटी पर तो भगवान की कृपा को तौल करके भगवान की कृपा में दोष बुद्धि करता है, संदेह बुद्धि करता है, ये उसमें घाटा पड़ जाता है। लेकिन जो भगवान की कृपा को देखता है वो वस्तुओं के आने जाने पर नहीं देखता। ये तो जगत की का खेल है, वस्तु आवे ये समझे कि भगवान ने कृपा करके विश्वासी मानकर एक चीज संभाल के लिए सेवा के लिए दी, बड़ा अच्छा किया, चीज उनकी अपने सेवक है सेवा करेंगे, और ले ली तो समझे कि बड़ी कृपा की, अब वो अपनाना चाहते हैं, वस्तुओं में नहीं रख करके और अपने पास रखेंगे। अब वो अपने मन की करते हैं, ये बड़ा सुंदर करते हैं, बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा। इस प्रकार जो बड़ा अच्छा दोनों में माने वो तो भगवान की कृपा के रहस्य को जानता है। और मन की होने में तो कृपा और बेमन की होने में कृपा, वो कृपा का रहस्य नहीं जानता। वो तो उन वस्तुओं में आसक्ति उसकी है। इसीलिए बहुत बार हमने देखा है कि जब खूब संसार की चीजें प्राप्त होती तब तो बड़ा भगवान का नाम लेता है, भजन करता है। जरा सा गड़बड़ होती है घर में किसी तो उनका भगवान को भूल जाता है। तो भगवान बड़े निर्दय हैं, इतना हमने भजा, इतना किया, फिर भगवान ने हम पर दया नहीं की। अरे दया ही तो कर रहे हैं, दया का तरीका उनका अपना, वो सोचते हैं, तुम क्या सोचोगे उसमें? डॉक्टर सोचेगा, वैद्य सोचेगा, रोगी क्या सोचेगा कि ये लाल दवा जो अलमारी में पड़ी है ये दो हमें तो आप, वो कहेगा ये लाल दवा भैया तुम्हारे रोग को बढ़ाने वाली, बोले हो क्या बढ़ाने वाली, तो ये लेंगे तो अच्छा वैद्य नहीं देगा, जाओ कहीं और देखो। इसी प्रकार से भगवान जो है ये ऐसी कृपा करते हैं कि उस कृपा के द्वारा भक्त को वही वस्तु देते हैं जिस वस्तु से उसका वास्तविक कल्याण होता है, उसके भवरोग का नाश होता है, उसको भगवान के अपनाने में बाधाएं हट जाती हैं, वो चीज भगवान कृपा पूर्वक देते हैं। ये विश्वास भगवान में यदि हो जाए तो भगवान से कुछ मांगेगा नहीं। ये भगवान के बुद्धि पर विश्वास, और जहाँ सौहार्द पर विश्वास है वहाँ तो महाराज कहना ही क्या है, वहाँ तो वो पल पल में भगवान को प्रेम को देखता, भगवान के सौहार्द को देखता है, बुद्धि को नहीं देखता। बुद्धि को देखने वाला भी भगवान पर निर्भर करता है, तो वो बुद्धि नहीं देखता, वो देखता है भगवान के प्रेम भरे मुख को, भगवान की प्रेम भरी आंखों को, भगवान के सुख को, निरंतर उनको सुखी करता हुआ मौज करता है। इसकी मौज का किसी दूसरे को अंदाजा नहीं होता। लोग देखते हैं बड़ा दुखी है, नरसिंह जी का बेटा, लोगों ने देखा बड़ा दुखी हो गया, ये तो बढ़िया सब बेचारे पर आ गई। तो नरसिंह हंसते थे नजर में बैठे हुए, नरसिंह ने देखा कि भगवान ने बड़ी कृपा, बोलो थरू भांगे जंजाल सुखे भजे श्री गोपाल, गुजराती का है, भलो थयु भांगी जंजाल सुखे भजेश्वर श्री गोपाल। अरे मौज हो गई ना,
उन्होंने तो अपने पास बुला लिया, हमको और भी नजदीक कर लिया। नजदीक में जो एक आपत्ति थी उस आपत्ति को हटाया और नजदीक कर लिया। बड़ा प्यारा बेटा था, उसका मरना नहीं चाहते थे वो, लेकिन भगवान की जब कृपा हुई, भगवान ने जैसे कृपा की उस कृपा में उनको आनंद की अनुभूति हुई। इसलिए में तो वो मौज करता है, तो लोग देखते हैं बड़ा दुखी बेचारा है, अरे ये तो मर गया, तो वो समझता है कि अपने उनके लोक में जा रहे हैं, अब तो उनके समीप जा रहे हैं, मर रहे हैं क्या है, तो उनके समीप जा रहा है। बलदेव सिंह जी का लड़का मरने लगा मोहन, तो बलदेव सिंह जी बोले उसके पास जाके बेटा देख, तब तक मेरे पास था, यहाँ थोड़ी सुख अनित्य थे, सीमा वाले थे, और मेरी बुद्धि में भी सीमा थी। सोचता था मैं कुछ अतिथि देता, वहां जा रहा है तो सारा असीम है, सुख ही सुख है। जब वो पिता हैं जिन जिन जिनके राज्य में कहीं दुख का लेश ही नहीं, नाम ही नहीं, सुख ही सुख है, प्रेम का आनंद आनंद है, तो बेटा वहां जा रहा है, बड़े सुख से जा। बड़े हंसने लगे, तो लड़का हंसने लगा, मोहन मरने के समय उदास हो गया, हंसने लगा, मानो उसको भेज रहे हैं बड़े सुख के धाम में। इसी प्रकार जाने में सुख और आने में सुख, रहने में सुख और नष्ट होने में सुख, जन्म में सुख और मृत्यु में सुख। तो हम लोगों का मन का एक हम लोगों ने बहम से उन चीजों का नाम रख रखा है सुख, उसका नाम रख रखा है दुख। और मर गया तो मरने के नाम से डरते, अरे बात दुख मरने को बोले अशुभ नाम मत लो कहीं, ये अशुभ तो जन्म के साथ ही लगा हुआ है बाबा, ये जाएगा कहाँ, जाते से ध्रुव मृत्यु हो, जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु साथ है। तो वो जन्म के समय वो सूती ग्रह के प्रदीप में जो सुंदरता है, वो एक चिता की अग्नि में सुंदरता है, उसमें फर्क क्या है, चिता की अग्नि भी वही सुंदर है, वही सूती ग्रह का प्रदीप सुंदर है, कोई फर्क नहीं। दोनों ही भगवान की लीला के दो मधुरतम सुंदरतम अंग हैं। नया बनने के लिए पुराना बदला जाता है, ये तो मृत्यु है, और पुराना बदल कर नया आता है, ये जन्म है। इसमें दुख का है दोनों में, पर ये भगवान की लीला समझे तब तो ठीक, और नहीं तो मृत्यु का महादुख और जन्म का महादुख उसको होता है जो जन्मता और मरता है। तो इसी प्रकार से ये भगवान के लिए जो केवल प्रेम से भगवान को भजता है, जिसके मन में भगवान का सौहार्द ही भजने का कारण बन जाता है, वो भगवान का प्रेम। उस भगवान के भक्त के हृदय के प्रेम रस का स्वाद लेने की लालच भगवान के मन में पैदा हो जाती है। यही गोपियों का रहस्य है। गोपियां यही तो ठीक क्या था, पर गोपियों के अंदर जो महान त्याग का महान नीति से उनका रस था, उस रस का आस्वादन करने की लालसा भगवान के मन में पैदा हो गई। उन्होंने मन का निर्माण किया, उन्होंने उनको निमंत्रण किया, बुलाया। क्यों? इसीलिए कि वहाँ पर पवित्र त्याग था, केवल प्रेम था, देना ही देना था, लेना था नहीं। इसलिए वो ऊंची चीज यथा प्रतिगोपिका नाम तदर्पिता अखिलाचार था, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। उनकी स्मृति क्षण भर भी न भूले। दो चीज अगर याद रह जाए हमारे जीवन में, दो चीज, ज्यादा नहीं, निरंतर भगवान की अखंड स्मृति बनी रहे, और भगवान के अतिरिक्त लोक पर लोक के सारे पदार्थों में नित्य उपरति बनी रहे। नित्य निरंतर भगवान की मधुर अखंड स्मृति बनी रहे, हमारे मन में भगवान की मीठी मीठी याद सदा सर्वदा बनी रहे। एक बात, और इस लोक और परलोक के सारे देखे सुने पढ़े हुए भोगों से, कल्पना में आने वाले तमाम भोगों से चित्त की उपरामता बनी रहे, उनसे मन निरंतर हटा रहे और इनमें निरंतर मन फंसा रहे। बस ये गोपी प्रेम है, ये भगवत प्रेम है,
इस प्रेम में भगवान का सुख ही सुख, भगवान की चाह ही अपनी चाह, भगवान की इच्छा ही अपनी इच्छा, भगवान का मन ही अपना मन और भगवान की रुचि अपनी रुचि। इसीलिए उस पद ने कहा कि रुचि तुम्हारी मेरी रुचि हो, चाह तुम्हारी मेरी चाह, वो चाहे प्रतिकूल सर्वथा, मुझे न उसकी कुछ परवाह। चाहे मेरी तुम्हारी चाह मेरी चाह से प्रतिकूल हो, तो जब तुम्हारी चाह है तो मेरी चाह वही हो गई। अपनी चाह का कोई वहाँ पर प्रसन्न नहीं, कोई सत्ता नहीं, अपनी चाह रही नहीं। जहाँ जहाँ तुम्हारी चाह दिखी, अपनी चाह उस चाह में जाकर के मिल गई, एक हो गई, तादाद में हुई, चाह नहीं रही। बस इस प्रकार तुम्हारी स्मृति निरंतर मन में बनी रहे, तुम्हारे विरोधी प्रत्येक पदार्थ से चित्त हटा रहे, ये बस ये बना रहे, यही प्रेम की चाह होती है।